बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना सिंह और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। सियासत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये बातें होती रहती हैं। सियासत क्या करवट लेगी क्या करवट नहीं लेगी ये बातें भी होती रहती हैं। लेकिन आज मेरा व्लॉग ना सियासत पे है, ना आज मेरा व्लॉग हुकूमत पे है, न आज मेरा व्लॉग मुल्क के मुआशी हालात पे है, बल्कि आज का मेरा व्लॉग हर मुसलमान के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए है। आज का मेरा व्लॉग हर उम्मत मुसलमा के हर उस शख्स के लिए है जो अपने आप को मुसलमान कहता है, जो अपने आप को अहले ईमान कहता है, जो अपने आप को कहता है कि मैं पैरोकार हूं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं इस्लाम के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं आज उससे एक सवाल करना चाह रहा हूं। आज मेरी उनसे और 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों से, दुनिया भर में इस्लाम के नाम पर जद्दोजहद करने वाली तंजीमों से, पाकिस्तान के अंदर फलस्तीन के नाम पर चूरन बेचने वाले सियासी अफराद से, मसाजिद में खुतबा देने वाले उलमाए कराम से, पूरी दुनिया के अंदर बैठी हुई दीनी जमातों से, पाकिस्तान हो, ईरान हो, कुवैत हो, कोई दुनिया का मुल्क भी हो, मुझे मेरी हर मुल्क से एक सवाल है, हर हुक्मरान से एक सवाल है कि क्या उनकी ईद आराम से गुजर गई? क्या उनको ईद के रोज गजा के बच्चों के जिस्म के टुकड़े नजर नहीं आए? क्या उनको मिटता हुआ रफा नजर नहीं आया? क्या उनको गजा की तबाही नजर नहीं आई? क्या उनको सवैयां खाते मासूम बच्चों की शहादत नजर नहीं आई? क्या उनको यह सुनाई नहीं दिया कि किस तरह गजा के लोग, किस तरह रफा के लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अल्लाह ताला की बारगाह में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये शिकायत लगा रहे हैं कि हम पर आग बरसाई जा रही है, हमें सफाई हस्ती से मिटाया जा रहा है। हमारा मिशन क्या है? हम बैतुल मुकद्दस के दरवाजे खोलना चाहते हैं, हम बैतुल मुकद्दस की आजादी चाहते हैं। लेकिन बाकी इस्लामी ममालिक कोई कुछ ना कुछ तय करके बैठा है। हमारी नस्लें खत्म हो गई हैं, हमारा वजूद खत्म हो गया है। रफा में एक बिल्डिंग बाकी नहीं बची, गजा में एक घर बाकी नहीं बचा, लाशें दफनाने के लिए कोई नहीं है, कफन दफन के लिए कोई नहीं है, सफाई हस्ती से मिट गया सब कुछ। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? क्या किसी इस्लामी मुल्क ने बयान से हटकर कुछ कहा? क्या हमारे आलमे दीन, हमारे उलमाए कराम ने, हमारे मजहबी रहनुमाओं ने, हमारे बहुत बहुत बड़े आलमे दीन ने, किसी ने कुछ कहा? किसी ने कोई फतवा दिया? जरूर पकड़ होगी, जरूर पकड़ होगी, अल्लाह ताला की बारगाह में पकड़ होगी, 100% पकड़ होगी। उन सहाफियों की भी जो बोल नहीं रहे, उन दानश्वरों की भी जिनके कलम इस पे नहीं लिख रहे, उन एंकर्स की भी जो सियासत तो खेल रहे हैं, लेकिन रफा पे, गजा पे, फलस्तीन पे,
होने वाले जुल्म पे नहीं बो रहे, कश्मीर में होने वाले जुल्म पे नहीं बो रहे। उन ताकतवर हल्कों की भी जो सुख की बांसुरी तो बजा रहे हैं, जिन्हें हवाओं में उड़ते हुए मासूम बच्चों के जिस्म के टुकड़े नजर नहीं आ रहे, जिन्हें हवाओं में उड़ती हुई लाशें नजर नहीं आ रही, जिन्हें तबाहशुदा बिल्डिंगें नजर नहीं आ रही। सोचिए क्या जवाब देंगे? क्या आपको यकीन है कि आप एक लंबी उम्र तक जिंदा रहेंगे? सोचिए कभी क्या जवाब देंगे। जरूर सोचिए कि रोजे महशर होगा और जब आप खड़े होंगे तो गजा के बच्चे, गजा के मुसलमान, गजा के शहीद, रफा के शहीद उस वक्त सवाल करेंगे कि जब हम मर रहे थे तो इन एंकर्स के मुंह में ज़बान नहीं थी, इन उलमाए कराम के मुंह में ज़बान नहीं थी, इन हुक्मरानों के पास ताकत होने के बावजूद ये कुछ नहीं कर सके। ये आलमे दीन जो दीन के ठेकेदार हैं, ये सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं कर सके। तो क्या जवाब दोगे? तो किस तरह तुम अपने अमाल को आगे लेकर जाओगे? किस तरह तुम ये जवाब दे पाओगे? डरो उस वक्त से, जाग जाओ अब भी। उन शहीदों का लहू आपसे जंग के लिए नहीं कह रहा, आपके पास जो ताकत है उसके इस्तेमाल के लिए कह रहा है, आपके पास जो कुव्वत है उसके इस्तेमाल के लिए कह रहा है, आपके पास जो अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उसके इस्तेमाल के लिए कह रहा है। तोड़ दे उस कलम को जो होशामत में इस्तेमाल हो रही है, काट दे उस जबान को जिससे गजा, फलस्तीन, कश्मीर, रफा के बच्चों के लिए आवाज ना निकले। यहां पर तो एक जल्जले पर इजहार अफसोस हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन ये ईद के 3-4 दिनों में और गुज़श्ता शब जो वहां पर हुआ, खुदा की कसम बयान नहीं किया जा सकता। जिस तरह मासूम बच्चों की लाशें देखी, जिस तरह वहां पर हर तरफ जिस्मों के टुकड़े देखे, जिस तरह वहां पर सफाई हस्ती से मिटती हुई चीजें देखी, और दूसरी तरफ हुक्मरानों के शान शान, बड़े बड़े खाने, बड़ी बड़ी मौसीकी की महफिलें, बड़े बड़े दीगर मामला देखे, तो मुझे अफसोस हुआ कि इस पाकिस्तान में पानी की लड़ाई पर तो सब तरफ से बातें हो रही है, लेकिन इस्लामी ममालिक समेत पाकिस्तान के हुक्मरान उस रफा और फलस्तीन पर कोई बात नहीं कर रहे। 57 इस्लामी ममालिक, किसी एक इस्लामी मुल्क की फौज किसी एक इस्लामी मुल्क की तरफ से पहल हो गई तो ज़हन में रखिएगा सब चल पड़ेगी। लेकिन खामोश खामोश खामोश, ये किसने करवाया है? क्या ये सब तय हो चुका है? क्या हम अपने इक़्तिदार के लिए सब कुछ छोड़ चुके हैं? ये तमाम आलम इस्लाम के लिए है, किसी एक मुल्क के लिए नहीं है। क्या एक लाहौर से छोटा मुल्क, लाहौर शहर से छोटा मुल्क मुसलमानों को सफ़ाई हस्ती से मिटा देगा और हम तमाशा देखते रहेंगे? मत बोलिए कि रोज़े महशर लिखने वाले को, बोलने वाले को, आलमे दीन को, हुक्मरानों को और कौम की हिफाजत करने वालों को सबको जवाब देना पड़ेगा। मैंने आज का ये व्लॉग सिर्फ इसलिए किया है कि शायद कोई मेरी बात सुनकर किसी का ज़मीर जाग जाए। मैं हर रोज़ बोलूँगा
ताकि मैं रब ताला की बारगाह में ये कह तो सकूं कि जो मेरे पास था मैंने उसमें ज़रूर अपना हिस्सा डाला। उम्मीद है कि लोग जागेंगे, उम्मीद है कि लोग किबला अव्वल की आज़ादी के लिए निकलेंगे। निकलिए, इसलिए कि आप पे फ़र्ज़ है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।